एक ऐसी फ़िल्म मैंने देखी जो बाइबल के प्रिंसिपल्स पर आधारित है कि किस प्रकार से जवानों को परमेश्वर के साथ में चलाना चाहिए। और उसके अंदर एक पास्टर साहब हैं जो बीच-बीच में जवानों के साथ में, एक यूथ पास्टर हैं और जवानों के साथ में बार-बार बात करते हैं, उन्हें पाप के बारे में जागृत करते हैं कि हमें पाप नहीं करना चाहिए, हमें पाप से दूर रहना चाहिए। और उसमें एक स्कूल का सीन है, वो सारा का सारा एक स्कूल की लड़की की एक असल में कहानी है, जो अमेरिका की है। ऑब्वियसली इंग्लिश मूवी थी जो बाइबल पर आधारित थी। और उसके अंदर वो लड़की जो है वो स्कूल जाती है और उसका आचरण जो है वो जो बाकी की लड़कियां हैं उससे अलग है। वो इसलिए है क्योंकि वो बाइबल के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की कोशिश करती है और पास्टर साहब जो सिखाते हैं, हालांकि उसके अंदर जो जो जिक्र है वो एक मेरे ख्याल से वो कैथोलिक चर्च होगा, क्योंकि उसके अंदर कन्फेशन और कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई गई हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है बिब्लिकल थी उसके अंदर। जैसे वो प्रचार कर रहे थे तो बाइबल का प्रचार कर रहे थे। उसमें जो गीत गा रहे थे वो बड़े प्रचलित से गीत थे जो मैंने भी पहले सुने हुए। इस प्रकार के गीत उस फिल्म में आ रहे थे, कलीसिया का सीन आता था उसके अंदर। इस प्रकार से मैंने देखा कि जो जवान हैं उनको पापों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, ऐसे प्रचार उनको बताए जा रहे थे, इस प्रकार की बातें उन्हें सुनाई जा रही थी। और यहाँ तक कि यदि कोई उनके अंदर गलती करता था तो उस गलती की सज़ा भी उसको दी जाती थी कम्युनिटी सर्विस के रूप में। और फिर उसमें एक सीन इस प्रकार का आया कि वहाँ पर वो जो जवान लोग थे उनको एक यूथ कैंप में वो लोग लेके गए। और उस यूथ कैंप के अंदर वो लड़की जो है वो कुछ गलतियां भी कर रही थी, जैसे मोबाइल फ़ोन सबमिट कर देने थे लेकिन उसने वो मोबाइल फ़ोन अपने पास रख लिया। और बहुत सारी चीज़ों के साथ में वो एक्सपेरिमेंट किया करती थी, जिस प्रकार से बढ़ती उम्र के अंदर, जवानी की अवस्था के अंदर, ख़ास तौर पे जब उस युवावस्था की शुरुआत होती है तो बहुत सारे शारीरिक विचार, यौन विचार और बहुत सारी भावनाएं, प्रेम की भावना, ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन, इस प्रकार की जो कॉमन भावनाएं हैं वो उस लड़की के अंदर बार बार आती थी और वो उनसे बचने की कोशिश करती थी क्योंकि वो बाइबल की शिक्षाओं को जानती थी। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे करके वो पिक्चर ऐसी जगह पे अनफोल्ड हुई जहाँ पर वो जिस कैंप में गए हुए थे वहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ये लड़की ने जो फ़ोन अपने पास रख लिया वो पकड़ा जाता है और उसके कारण उसको कम्युनिटी सर्विस की सज़ा मिलती है कि उसको पोछा लगाना पड़ेगा, सारी बिल्डिंग का पोछा लगा के उसको सफाई करनी पड़ेगी। और जब वो इस प्रकार के सफाई का काम कर रही थी तो उसने खिड़की में से देख लिया कि जो यूथ लीडर थी, जो उनकी लीडर थी, वो एक दूसरे यूथ लीडर के साथ में और काफ़ी क्लोज इंटीमेट सीन उनका आ गया था कि वो दोनों इंटीमेट थे। और उस लड़की को बड़ा झटका लगा, उसको धोखा सा फील हुआ, उसको लगा कि ये सब क्या हो गया है। और उसके बाद में वो बड़ी खिन्न मन से और परेशान हो गई क्योंकि सब लोग उसको दूर करके देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि बाकी हम सब लोग तो बड़े धर्मी हैं और अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन ये लड़की गलतियां कर रही है, इसलिए इसको कम्युनिटी सर्विस भी मिली है, कोई उससे बात नहीं कर रहा था। तो जब सारे लोग मिलकर खाना पीना खा रहे थे तो वो उठ के गुस्सा होकर और बाहर चली गई, कैंप एरिया से बाहर जा चली गई और एक क्लब में चली गई, एक बार में चली गई। और वहाँ पर जाके उसने एक बियर ऑर्डर कर दी तो उसके पास में एक लेडी बैठी हुई थी और उसने उस टी शर्ट से उसको पहचान लिया कि वो उस कैंप से है। और फिर उसने उसको पूछना शुरू किया तो ये लड़की बड़े गुस्से में बड़बड़ा के सारी बात जब उसको बताने लगी तो उस लेडी ने भी उसको बोला कि हाँ, मैं भी इस प्रकार से एक बार ईश्वर को मानती थी, लेकिन धीरे धीरे करके मुझे सच्चाइयाँ पता चली तो मेरा ईश्वर में विश्वास ख़त्म हो गया है और अब मैं जीवन का आनंद ले रही हूँ। उसने इस प्रकार से उसको गाइड किया। और फिर जब वो वापस आई तो अपनी कम्युनिटी सर्विस को जब वो आगे बढ़ा रही थी तो बाई चांस वो एक कमरे में सफाई कर रही थी और उस कमरे से जो पास्टर साहब थे उनका कंप्यूटर दिखाई दे रहा था। और एकदम से वो जो पास्टर साहब हैं या वो जो फादर हैं या जो भी हैं, मतलब जो लीडर थे, वो उस कमरे में आए और उस कंप्यूटर पे कुछ गलत चीज़ देखने लग गए जो इस लड़की ने पीछे से देख लिया और उसका मन जो है उसका बिल्कुल खिन्न हो गया और उसका विश्वास हमेशा के लिए छिन्न भिन्न हो गया। मैं इस कहानी का जिक्र आपसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें से लीडर्स के लिए भी और हम जो विश्वासी हैं उनके लिए एक बात जो है वो लाना चाहता हूँ। वो बात यह है कि जो ख़ास तौर पे जो लीडरशिप में हैं, जो यूथ लीडर हों, जो पास्टर्स हों, हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारा आचरण कैसा हो, है ना। अगर हमारा आचरण अच्छा नहीं है तो लोग काफ़ी समय तक हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारी बातों को सुन सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आ सकता है जब हमारे जीवन में एक कमी ऐसी दिखाई दे जाए जो हो सकता है आपको साधारण तौर पे एक मानवीय कमी लगती हो, लेकिन एक लीडर के ऊपर जो आंखें हैं वो बहुत सारी रहती हैं। एक विश्वासी जो अपने आप को
ये कहता है कि मैं यीशु मसीह का विश्वासी हूँ, उसके ऊपर लोगों की नज़रें रहती है कि ये कब पाप करेगा, और जब वो पाप करता है तो उस समय पर उसको भी नीचे गिराया जाता है। उसके साथ साथ में यीशु मसीह के नाम को भी इस बात की गाली दी जाती है कि क्या तुम्हारे यीशु मसीह ने यही सिखाया, क्या तुम्हारी बाइबल में यही लिखा हुआ है। और इस प्रकार से हमारी एक गलती जो है वो हमारे अपने पतन का या हमारी गवाही के खराब होने का कारण बन सकती है, साथ ही साथ में यीशु मसीह के नाम की नामधराई का कारण भी बन सकती है, और किसी व्यक्ति के ठोकर खाने का और पतन का कारण भी बन सकती है। इसलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो लीडर्स के ऊपर है। तो एक बाइबल के अंदर एक लीडर है जिसको आप सब जानते हैं। मैं उसके जीवन के आचरण की एक बात आपको बताना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय और उसके पहले वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका पहला वचन। यहाँ पर पौलुस है जो अपनी कलीसिया को, जिस कलीसिया को उसने स्थापित किया है, उस कलीसिया से वो बात कर रहा है, और उसको बात करते हुए एक बात बोलता है कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। ये एक बहुत ही हैवी स्टेटमेंट है। हालांकि देखने में बड़ा साधारण सा स्टेटमेंट लगता है हमें, लेकिन ये एक बहुत ही हैवी स्टेटमेंट है, क्योंकि एक व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि हम सबके ऊपर पहले से ही लोगों की आंखें हैं और लोग हमारी तरफ में देखते रहते हैं कि हमारे अंदर कमी खोजें। ऐसे में क्या कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात बोल सकता है कि तुम लोग इधर उधर मत देखो, तुम लोग मेरी तरफ देखो, मेरे आचरण को देखो, जैसा जीवन मैं मसीह में जीता हूँ वैसा जीवन तुम भी जियो। मेरे भाई और बहनों, ये बहुत ही कठिन बात है, मैं आपसे कह सकता हूँ बहुत ही हैवी बात है, क्योंकि हमारा आचरण जो है यदि उसके अंदर थोड़ी सी भी कमी होगी तो हमारे अंदर कभी भी इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता कि हम लोगों से ये कह सकें कि तुम मेरे जैसा आचरण दिखाओ, तुम मसीह में मेरे समान चलो। ये बहुत ही मुश्किल बात है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप एक पुराने विश्वासी हैं, अगर आप एक कलीसिया में लीडर हैं, आप चर्च में यूथ लीडर हैं, आप पास्टर हैं, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस स्टेटमेंट को दोहरा सकते हैं अपनी कलीसिया के सामने, अपने लोगों के सामने? क्या आप इस बात को कह सकते हैं कि जैसा मेरा आचरण है, जैसा मेरा जीवन मसीह में है, वैसा जीवन तुम जियो? लिखा है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह में अपनी चाल को चलता हूँ। पौलुस ये बात क्यों बोल सकता है? पौलुस ये बात इसलिए बोल सकता है क्योंकि उसने अपने आप को मार दिया है। बाइबल में लिखा हुआ है, गलातियों 2:20 के अंदर गवाही है। ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार और आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पौलुस की गवाही क्या है? पौलुस की गवाही है गलातियों 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ वो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये पौलुस की गवाही है कि मैं मर चुका हूँ, अब मैं जीवित नहीं हूँ, अब ये मेरी सामर्थ से नहीं हो पा रहा है, अब मैं जो जी रहा हूँ इस दुनिया के अंदर वो उस मसीह की सामर्थ से जी रहा हूँ, उसके वचनों के द्वारा जी रहा हूँ, उसकी आज्ञाओं में चलकर जी रहा हूँ, और मेरी अपनी न तो कोई ज़रूरत है न अपनी मेरी कोई इच्छा है, मैंने अपने आप को इस संसार के अंदर मार दिया है। असल में पौलुस कभी भी यीशु मसीह से मिला नहीं। क्या आपको लगता है कि जैसे पतरस यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, कभी पौलुस चला था? जैसे यूहन्ना ने यीशु मसीह के बहुत सारे चमत्कारों को देखा था, क्या पौलुस ने देखा था? नहीं। जैसे फिलिप्पुस ने, अंद्रियास ने और बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के जो कंटेम्परेरी थे, जो उनके चेलों में गिने जाते थे, उन लोगों ने जो जो चीज़ें देखी वो कभी भी पौलुस ने नहीं देखी। पौलुस ने अपने कान से प्रभु यीशु मसीह की उस शिक्षा को नहीं सुना जो प्रभु यीशु मसीह देते थे। मेरे साथ में निकालिए मत्ती की किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 16 वचन। इस पर भी हम बीते दिनों में बाइबल स्टडी कर चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उन दिनों पर, उन चीज़ों पर बाइबल स्टडी करने का मौका हमें इस लॉकडाउन के पीरियड में और बीते समय में मिला है। यहाँ पर 5वें अध्याय मत्ती 5 उसके 16 में लिखा है, इसी कारण तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों का जीवन ऐसा हो कि जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते वो लोग उनके कामों को देखकर, उनके आचरण को देखकर, और ये बात
देख सकें कि इनका परमेश्वर सच में जिंदा परमेश्वर है। इनके परमेश्वर ने इनके स्वभाव को, इनके चरित्र को, इनकी बोली को, इनकी रिएक्शन को बदल दिया है। ये पहले जैसे लोग नहीं हैं। मैं सोचता हूँ पतरस को जो लोग पहले जानते थे वो बोलते होंगे, अरे ये बड़ा उतावला आदमी था और उतावली में उल्टी सीधी बातें बोल देता था, लेकिन अब तो देखो ये ऐसा नहीं करता है ना। मैं सोचता हूँ कि फिलिप्पुस और अंद्रियास और यूहन्ना के बारे में भी इस प्रकार की गवाही लोग दिया करते होंगे। और मेरे बारे में भी मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में जब मैं आया तो मेरा आचरण, मेरा स्वभाव, मेरा चरित्र एकदम से बदला। कि वही लोग जो पहले मुझे एक गुंडे के रूप में देखते थे या एक बुरे व्यक्ति के रूप में देखते, एक बिगड़े लड़के के रूप में देखते थे, वही लोग बाद में मेरे पास में आते थे, नज़दीक आने लगे, मुझसे सवाल करने लगे कि तुम्हारे जीवन में क्या हो गया, तुम इतना बदल कैसे गए। और हमारे कामों को देखकर, ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला था कि तुम्हारे भले कामों को देखकर, इसका मतलब हमारा आचरण ऐसा हो। हमारा आचरण, बाइबल के अंदर बहुत सारी बातें आचरण के विषय में लिखी हुई हैं, जिनमें से एक बात ये लिखी है कि हमारी कोई बात किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। यदि हमारी कोई बात किसी के लिए ठोकर का कारण बनती है तो बाइबल में लिखा है इससे अच्छा तो ये होता कि एक बड़ा भारी पत्थर का पाट जो है वो हमारे गले से बांध कर और हमें समुंदर के अंदर डाल दिया जाता। परमेश्वर इतना ज़्यादा इस बात के लिए जोर डालते हैं कि हमारी जीवन, हमारी बात, हमारा आचरण, हमारा स्वभाव, हमारी रिएक्शन किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। मैं उस मूवी को जब देख रहा था तो मैं सोचने लगा कि मेरा जीवन कितनी बार कई लोगों के लिए ठोकर का कारण बना हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने कई बार गुस्से में भी रिएक्ट किया है। कई बार मैं बहुत सारे जो सांसारिक प्रलोभन हैं और संसारिक वो जो पाप और वो जो कमियां हैं जिनको छोड़कर हम धीरे धीरे करके मसीह में आगे बढ़ें, उनमें से कई चीज़ों के अंदर मैं एक कार्नल मनुष्य के समान कई बार गिरा भी हूँ और फिर उसके बाद रोया भी हूँ और उसके बाद खड़ा भी हुआ हूँ और फिर प्रभु के साथ चला हूँ। तो मैं जानता हूँ कि मैं विश्वास में 98 में आया था और आज 2020 आ गया है। इन 22 सालों में ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 22 बार गिरा हूँगा। हो सकता है मैं 220 बार गिरा हूँगा, हो सकता है मैं 2200 बार गिरा हूँगा। मैं आप लोगों के सामने इस बात को अंगीकार कर रहा हूँ कि चाहे वो छोटी बात हो, चाहे वो विचारों में ही हो या फिर वो चीज़ कामों में हुई हो, कैसे भी करके मैं इस बात को जानता हूँ। जैसे बाइबल में पहला यूहन्ना की पत्री में लिखा था कि यदि हम कहते हैं कि हम में कोई पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। मैंने हालांकि संसारिक मूवी या ऐसी मूवी जैसी चीज़ देखकर अपने आप को जांचना ये कम होता है। बाइबल पढ़ के अपने आप को जांचना ये तो बाइबल का तरीका है। एक मिरर की तरह बाइबल बताती है कि ये एक कांच की तरह, एक शीशे की तरह है कि जिसको देखकर हम अपने आप को जांचते हैं। लेकिन क्योंकि बाइबल के प्रिंसिपल वो मूवी बनी हुई थी और वहाँ पर वो एक लीडर था और यूथ लीडर्स थे और कलीसिया के सीनियर लोग थे, पुराने विश्वासी थे जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन गए थे। इसलिए आज मैं पुराने विश्वासियों से और लीडर्स से पहले बात करके कहना चाहता हूँ कि हमारे मुंह के शब्द, हमारे मन के विचार, हमारा आचरण, इनमें से कोई भी किसी के लिए ठोकर का कारण बन सकता है, क्योंकि लोगों की नज़रें हमारे ऊपर हैं। लोगों की नज़रें हमारे ऊपर है। प्रांजल और यीशी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये प्रभु की सेवा करने वाले, प्रभु के एक विश्वासी, प्रभु के एक सेवक के बच्चे हैं, तो इनकी भी जिम्मेदारी बन गई। क्योंकि इनके आचरण को देख के भी लोग सोचेंगे, ओहो देखो जी ये पास्टर साहब के बच्चे ही ऐसे हैं। तो न सिर्फ मेरी जिम्मेदारी बल्कि मेरे बच्चों की भी जिम्मेदारी बन गई, जबकि अभी बहुत छोटे हैं लेकिन इनकी भी जिम्मेदारी बन गई। अगर ये दूसरे बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनेंगे तो लोग ऐसे नहीं बोलेंगे अरे वाह, लोग बोलेंगे हाँ भाई ये तो ब्रजेश भाई के बेटे हैं तो अच्छी बात है, तो करेंगे ये, तो इनको तो ऐसा करना ही चाहिए। लेकिन अगर ये कोई गलती करेंगे तो तुरंत उंगली, अच्छा देखो ये ब्रजेश भाई साहब के बेटे भी ऐसे कर रहे हैं, इनकी बेटी भी ऐसे कर रही है। एक इतने छोटे बच्चों के ऊपर भी यदि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो सोचिए आप और मैं जो विश्वासी हैं हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मत्ती की यही किताब के अंदर एक दूसरा और वचन निकाल के देखिए, 16 अध्याय उसका 24 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने एक कीमत बताई थी प्रभु यीशु मसीह के चेला बनने की, जो पौलुस ने, जबकि वो यीशु मसीह के संग संग नहीं चला था तो भी उसने उस बात को सीख लिया था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था 16 के 24 में? यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और तब मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाने के लिए तभी बोल दिया था जब वो जिंदा ही थे। और मैं आपको बता दूं एक बात और,
जब तक यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़े थे तब तक क्रूस अपने आप में घृणित चीज़ थी, उसको कोई अच्छी चीज़ के रूप में नहीं देखता था। आज तो हम जब क्रूस की बात करते हैं तो लोग सोने का क्रूस बना के पहन लेते हैं, कोई लकड़ी का क्रूस अपने घर में लगा लेते हैं और लोग क्रूस अपने कलीसिया में लगा लेते हैं। लेकिन उस समय जो क्रूस है वो बड़ी घृणित चीज़ थी, उसका मसीहत से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि तब तक यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़े थे। सोचो उस समय पर उनके लोग कितनी अजीब दृष्टि से देखते हों। कई लोगों के तो कान के अंदर ये बात बड़ी बुरी सी लगती होगी, सीसा सा पिघला सीसा सा डलता होगा, अरे क्रूस के सामान उठा के चलना, क्रूस लेके चलना है, क्रूस तो पापियों के लिए होता है, क्रूस तो हत्यारों के लिए होता है, वो तो बलात्कारियों के लिए होता है, वो तो डाकुओं के लिए होता है, वो तो बुरे लोगों के लिए होता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था, अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, जैसे क्रूस पे मरना पड़ता है वैसे तुमको मरना पड़ेगा, अपने आप के लिए मरना पड़ेगा। यीशु मसीह ने एक जगह पर बोला कि जब तक गेहूं का दाना ज़मीन में पड़ के मरता नहीं है उसमें से और फल नहीं निकलता है। प्रभु ने कहा था कि तुमको मरना पड़ेगा, तुमको इस जीवन में जीते जी मरना पड़ेगा ताकि तुमको परमेश्वर इस्तेमाल करे, तुम्हारे द्वारा बहुत सारा फल आए और वो फल बना रहे। हमने अब तक मरना नहीं सीखा, पौलुस ने मरना सीख लिया था। इसलिए पौलुस कह सकता था कि जैसा मेरा आचरण है, जैसी मेरी चाल है, वैसे तुम भी चलो। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप लगातार कुछ वचन मेरे साथ में निकाल के देख सकते हैं और हो सकता है पूरे सारे वचनों को खोल के पढ़ने का टाइम ना मिले, तो आप इसको बस नोट कर लें। और पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 12 वचन लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। जवानों से परमेश्वर कहते हैं कि वचन, चाल चलन और प्रेम, विश्वास, पवित्रता में सबके लिए हमें एक एग्जाम्पल बनना है। जवानों से परमेश्वर इस प्रकार की बात करे थे। तीतुस की किताब उसका 2 अध्याय उसका 7वां वचन, तीतुस 2 अध्याय उसका 7वां वचन लिखा है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाओ। हमको परमेश्वर के लिए एक ऐसे भले कामों का नमूना बनाना है ताकि हमारे भले कामों को देखकर वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो लोग परमेश्वर की महिमा करें। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 17 वचन, फिलिपियों की कलीसिया को क्या बोलता है पौलुस? फिलिपियों 3 उसका 17 वचन, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो कि इस रीति पर चलते हैं उसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं। अगला वचन भी पढ़ रहा हूँ मैं, 3 का 18, फिलिपियों 3 का 18 भी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। कौन से लोग हैं मसीह के क्रूस के बैरी? उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। आपको लगता है अरे ये कौन सी बड़ी बात है, नौकरी नहीं करेंगे क्या, पैसा नहीं कमाएंगे क्या, मेकअप नहीं करेंगे क्या, कपड़े नहीं पहनेंगे क्या? सब कुछ करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि आपका ध्यान इन्हीं बातों में लगा हुआ है तो समस्या है। यदि आप कमाते तो हैं लेकिन उस कमाई को जितना आपकी ज़रूरत के लिए उतना आप इस्तेमाल करते हैं और जो बाकी सेवा के लिए खर्च कर देते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन मैंने भी अपने जीवन में इस गलती को किया कि जब मेरे पास में बहुतायत थी, हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मैंने प्रभु के कामों में खर्च होने के लिए भी आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की कोशिश की, लेकिन साथ के साथ में उस पैसे को मैंने अपना समझा और अपने तरीके से यूज़ किया। और न सिर्फ यूज़ किया बल्कि मैं आप लोगों के सामने कन्फेस कर सकता हूँ कि जब मेरे पास में बहुतायत थी तो मैंने उसको मिसयूज़ भी किया और मैंने उसको एब्यूज़ भी किया, है ना। लोग साल 2-2 साल में एक बार यूएई से इंडिया आते हैं। जब मैं यूएई में रहता था तो लोग साल में एक बार आते हैं या फिर 2 साल में एक बार आते हैं। मैं महीने में एक बार आ जाता था, मैं 15 दिन में भी आ जाता था। मैं पैसे को मिसयूज़ भी कर रहा था और एब्यूज़ भी कर रहा था, क्योंकि प्रभु ने दिया था इतना तो मैं उसको इस्तेमाल कर रहा था, जबकि मैं उसको रोक सकता था। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की जा सकती थी जिसको ज़रूरत है, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। परमेश्वर कहता है कि दे दो और फिर मांगने की इच्छा मत रखो। लेकिन फिर ऐसा कैसे होगा? जब पैसे को अपना समझ लिया तब तो फिर हमको देने में दिक्कत है। दे भी देते हैं तो बार बार टाइम नोट करके रखते हैं कितने दिन में देगा, फिर रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेजते हैं उसको। लेकिन यदि ये मान लिया होता कि ये तो परमेश्वर का दिया हुआ 100 रुपया है मेरे पास में, इसमें से 20 रुपया मेरे खर्चे के लिए है, बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 10 रुपया और खर्च कर लेंगे, 70 रुपये प्रभु के कामों में खर्च होगा,
तो चाहे वो उसके अंदर से किसी की गरीब की मदद के लिए हो जाए 10-20 रुपया, 15-20 रुपया किसी का कलीसिया के लिए हो जाए, कोई किताब छापने के लिए हो जाए, ऐसे भी कर सकते थे ना। लेकिन नहीं जी, 90 रुपये हमारे, 10 रुपये प्रभु के। 10 रुपये खर्च कर दिए, प्रभु लिमिट ख़त्म, अब आपका पैसा ख़त्म हो गया, अब बाकी 90 रुपये मेरे ही हैं। ये गलती मैंने भी की है या आपने भी की होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लिए खर्च होना। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 7वां वचन। आज मैं खर्च होने के बारे में नहीं सिखा रहा हूँ आपको, मैं चाल चलन के बारे में बात कर रहा हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका 7वां वचन मैं आपके साथ में पढ़ूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ तक कि मकुदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बनो। एक छोटी सी कलीसिया एक बहुत बड़ी कलीसिया के लिए आदर्श बन सकती है मेरे भाई और बहनों। हो सकता है हम एक छोटा सा ग्रुप, छोटी सी मंडली जो है इस समय जुड़े हुए हैं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। आप छोटी सी मंडली भी परमेश्वर के लोगों के लिए बड़ा आदर्श बन सकते हैं। चाल चलन में, खर्च होने में, सेवा में, पवित्रता में, विश्वास में, प्रार्थनाओं में, कई बातों में हम आदर्श बन सकते हैं। और इस प्रकार से दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 20 वचन भी हम लोग पढ़ें। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ आपके साथ में क्योंकि ये ज़रूरी है। 5वां अध्याय उसका 20 वचन लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ये आपका और मेरा काम है, दूसरों से मेल मिलाप की बात कहना, लेकिन किस रूप में? परमेश्वर के राजदूत के रूप में। हमें परमेश्वर के राजदूत के रूप में होना चाहिए, लेकिन हम हैं नहीं, हम वैसा जीवन जी ही नहीं रहे। हमारे अंदर अभी इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम किसी को कह सके कि मेरी जैसी चाल चलो। देखो, मैं मेरे बच्चों को जैसे ट्रीट करता हूँ वैसे ही तुम भी करो, मैं अपनी पत्नी को जैसे ट्रीट करता हूँ वैसे ही तुम भी करो, मैं अपनी माँ के साथ जैसा व्यवहार करता हूँ वैसे ही तुम भी करो। क्योंकि मैंने अपनी पत्नी के साथ में भी कभी ऊंची नीची आवाज़ का इस्तेमाल किया है, कभी कभी मैंने अपनी माँ की आज्ञा का भी उल्लंघन किया है, मैंने बच्चों के ऊपर भी कभी कभी बेवजह गुस्सा भी किया है। क्या मैं कह सकता हूँ कि कोई मेरे जैसा आचरण जिए? फिर मैं बोलूँगा तो सब लोग मेरे जैसे करेंगे तो सारी बात का बोझ तो मेरे पर ही आ जाएगा। प्रभु कहें तुमने ही कहा था मेरे जैसे करो, अब कर रहे तो मेरी बात सुनिए। याकूब की किताब 3रा अध्याय 1 वचन। याकूब की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 1 वचन। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हैं कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। मेरे भाई और बहनों, हमारे अंदर एक होड़ तो है, मैं दुनिया में भी देखता हूँ जो प्रभु में आ जाते हैं उनको प्रचार करने की बड़ी होड़ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन कहता है कि ज़्यादा उपदेशक ना बने। क्यों? क्योंकि मुंह से बोलना तो आसान है, लेकिन वैसा एग्जाम्पल जीना मुश्किल है। जब तक हम प्रभु के वचनों को खुद ना सीखें, अपने जीवन में ना ढालें, और तब तक हम दूसरों को ही सिखाते रहें, तो मैं आपको बता दूं, कल को जब न्याय होगा तो सबसे ज़्यादा बुरा न्याय हमारा होगा। मान लीजिए, अब जैसे मैं तो बहुत पहले मैं 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम दे चुका हूँ ना, अब मान लीजिए मैं किसी 12वीं के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने लग जाऊं, और फिर उसके बाद में एक दिन कोई आ जाए और बोले कि अच्छा तुम इस बच्चे को पढ़ाते हो, ज़रा तुम्हारा तो टेस्ट ले लें पहले और एक सवाल मेरे को भी दे दिया, मेरे स्टूडेंट को भी दे दिया, मेरे स्टूडेंट ने भी गलत कर दिया और मैंने भी गलत कर दिया। आता ही नहीं था, इतने साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए। वो जो व्यक्ति जो मेरी परीक्षा कर रहा था वो मुझे ज़्यादा ताड़ना देगा या मेरे स्टूडेंट को? क्या सोचते हैं? मेरे स्टूडेंट को क्या बोलेगा? वो बोलेगा टीचर ही ऐसा है, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे को तो फेल होना ही था जब उसका टीचर ही गलत सिखा रहा है। तो जो न्याय करने वाला है वो न्याय गुरु का, अगवा का, लीडर का, पास्टर का, उपदेशक का ज़्यादा कठोर रीति से करेगा मेरे भाई और बहनों। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा, आपको डिस्करेज नहीं कर रहा कि उपदेशक ना बने। ऑफ कोर्स प्रभु ने कहा कि समय असमय हर समय तैयार रहना है। जितने लोग हो सकें हमें प्रभु के गवाह बनना है, और जहाँ मुंह खोल सकें वहाँ प्रभु के वचनों की शिक्षा और गॉस्पेल भी सुनाना, लेकिन अपने जीवन के आचरण को भी उस योग्य बनाना ताकि कोई हमारे जीवन से ठोकर ना खा जाए। ये बात मैं पुराने विश्वासियों से और लीडर्स से बोल रहा हूँ। लेकिन साथ साथ में अब मैं जो आगे एक और वचन आपको खुलवा कर वहाँ से आगे लेके चलना चाहता हूँ, वहाँ पर अब मैं सबसे बात करना चाहता हूँ। वो नए विश्वासी हों, वो पुराने विश्वासी हों, वो कोई भी क्यों ना हो। मत्ती 23 उसका 3 निकालेंगे। मत्ती की किताब 23 उसका 3। तीसरे वचन में लिखा हुआ है, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना,
परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं हैं। तो अब तक मैं लीडर से बात कर रहा था, परंतु अब मैं आप सब विश्वासियों से, हम सब जितने प्रभु के चेले हैं, प्रभु की बातों को मानते हैं, सुनते हैं, अब मैं सबसे बात करके कहता हूँ कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि फरीसियों के बारे में कह रहा था कि जैसा वो ज्ञान की बातें बताते वो तो तुम सुन लेना, वो तो ग्रहण कर लेना, क्योंकि उनके पास जो ज्ञान है वो परफेक्ट है, क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ है। लेकिन जैसा वो आचरण दिखाते हैं, जैसा वो जीवन जीते हैं, वैसा तुम मत करना, क्योंकि वो लोग उस वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते। आज आपके और मेरे जैसे कितने ही लीडर्स के बारे में परमेश्वर ये बात कह रहा हो सकता है, या हम विश्वासियों के समान किसी को ये कह रहा हो सकता है कि देखो ये जो बातें बोलते हैं ना, ये बातें तो तुम सुन लेना, लेकिन ये जैसा जीवन जीते वैसा जीवन तुम मत जीना, क्योंकि ये जीवन में गड़बड़ी है ना। तो मैं आज हम विश्वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो हमारा जीवन फरीसी के समान नहीं होना चाहिए। कल मैं परसों पास्टर अंकल के साथ बैठा हुआ था और पास्टर अंकल बोल रहे थे, एक किताब के बारे में जिक्र करके बता रहे थे कि उस किताब के अंदर फरीसियों के बारे में, पूरी किताब फरीसियों के बारे में है कि फरीसियों के जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं, कि वो क्या क्या करते थे जो हमें नहीं करना चाहिए, क्या क्या करते थे जो नहीं करना चाहिए, चाहे वो प्रार्थना के विषय में हो, चाहे वो दान के विषय में हो। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे काम आज आप और मैं, हम भी वैसे ही करते हैं जैसे एक फरीसी करता है। हमारी प्रार्थनाओं में भी दिखावा है, हमारे दान में भी दिखावा है, हमारे जीवन में भी दिखावा है। हम विश्वासी जो है कई बातों में दिखावा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? लोग विश्वासियों को ये बोल रहा है कि उनके जैसे काम मत करना, उनकी शिक्षाओं को ले लेना। तो कहीं ये बात हम पर ना लागू हो जाए, पहले तो मैं ये बात पुराने विश्वासियों से कहता हूँ, और अब हम सब विश्वासियों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए इंसान की तरफ में दृष्टि करने से बेहतर है कि हम परमेश्वर की तरफ में दृष्टि करके और तब चलें, प्रभु से सीखें। और जो हमारे अगुआ हैं ज़रूर उनका आदर करेंगे, ज़रूर उनसे सीखते रहेंगे, क्योंकि बाइबल में प्रेरितों से शिक्षा पाने के बारे में हमें बताया है जो 4 गुण कलीसिया के उनके अंदर। लेकिन साथ साथ में प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी दृष्टि रखें, इंसान के ऊपर दृष्टि करने के बजाय प्रभु यीशु मसीह पर अपनी दृष्टि रखें और वैसा जीवन जिएं। तो यहाँ पर मैं कुछ बातें आपके साथ में वचन खुलवाऊँगा, तो आपको पता चलेगा कि हमें परमेश्वर की ओर दृष्टि करने से क्या फ़ायदा है। क्योंकि प्रभु ने, मैं यूहन्ना की किताब पढ़ रहा था, इन दिनों में पढ़ रहा हूँ, अभी आखिरी अध्याय तक आ गया हूँ, लेकिन वहाँ पर जब मैं 16 अध्याय पढ़ रहा था तो एकदम से मेरा दिमाग जो है एक लाइन पर अटक गया। वहाँ पर रोमियो 16 उसका 1 मेरे साथ, रोमियो नहीं सॉरी, यूहन्ना 16 उसका 1, वहाँ पर लिखा है, मैंने ये बातें तुमको इसलिए कही। ये टाइटल लाइन है आज के मैसेज का, मैंने ये बातें तुमको इसलिए कही। मैं इस बात पे अटक गया कि देखो प्रभु बताते तो जा रहे हैं, बहुत सारी शिक्षा तो देते जा रहे हैं, लेकिन प्रभु ने फिर बाद में ये भी बताया कि मैंने तुमको ये बातें क्यों सिखाई हैं, ये बातें क्यों सिखाई हैं। तो मैंने 4 मुख्य रीज़न देखे कि प्रभु क्या चाहते कि उन्होंने क्यों बताई हैं हमें ये बातें। तो पहले उन वचनों को निकाल के जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा और मनन कर पाएंगे। तो यूहन्ना 16 उसका पहला वचन, उसमें लिखा है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ, तुम ठोकर ना खाओ। पहला कारण, जो परमेश्वर ने अपना वचन दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाएं दी, और जितनी भी बातें प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 4 किताबों में उनके मुख से निकली हुई मिलती हैं, और उसके अलावा जितनी भी बातें बाइबल के अंदर हमें मिलती हैं, ये सारी बातें वो बातें हैं प्रभु ने इसलिए कही हैं ताकि हम ठोकर ना खाएं। एक बात, इस आत्मिक जीवन में, अंधकारमय जीवन में, संसार में जीवन जीते हुए हम ठोकर ना खाएं इसलिए परमेश्वर ने दिया, पहला। दूसरा, यूहन्ना 15 उसका 11 वचन, सेम फ्रेज आप देखेंगे, यूहन्ना 15 उसका 11 वचन, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। दूसरा कारण, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने ये तुमसे बातें इसलिए कही हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि किसी व्यक्ति के ऊपर अपनी नज़रें 100% फोकस कर लेना। जैसे ब्रिजेश भाई के ऊपर आपने नज़रें फोकस कर दी, हाँ ब्रिजेश भाई के जैसे ही करेंगे, उनके जैसे प्रचार करेंगे, उनके जैसी गवाही देंगे, उनके जैसे जीवन जिएंगे और सब बात ऐसे ही करेंगे, नहीं। ब्रिजेश भाई से सीखना अच्छी बात है। ब्रिजेश भाई एक पॉइंटर है, मैंने कई बार बताया ना, ऐसे लगा रहता है, शौचालय उधर है, तो जहाँ पर शौचालय उधर है नोटिस लगा होता है, आप उधर ही खड़े होकर सुसु करना शुरू कर देते हैं, या फिर वो बाथरूम जहाँ पर शौचालय का रास्ता उधर जाके करते हैं। मैं सोचता हूँ आप उधर ही जाके करते होंगे जहाँ पर इशारा बना है, जहाँ पे शौचालय है,
जहाँ पर लिखा हुआ है शौचालय, वहीं पे खड़े होकर आप कभी भी मूत्र विसर्जन शुरू नहीं करते। हंसी आ रही है सब। उसी प्रकार से जितने भी पासबान हैं, जितने भी सेवक हैं, जितने भी अगुआ हैं, जितने भी गुरु हैं, वो उस पॉइंटर के समान है जो बता रहे हैं कि यीशु मसीह की बात सुनो, यीशु के वचनों को सुनो, यीशु की आज्ञाएं पालन करो, उसके जैसा जीवन जियो। और आप पीछे लग गए उस पॉइंटर के, उसी पे अटक गए, तब फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अपने पास्टर को ही आपने हाईलाइट कर दिया, उसी को अपना सब कुछ मान लिया, तो गड़बड़ है मामला। इसका मतलब मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि अपने पासबानों का, अपने अगुओं का आदर ना करें, उनसे प्रेम ना करें, उनकी बातों को ना सुने, उनकी आज्ञाओं को ना माने, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। वो आदर के योग्य हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है, वो अपना आज का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, उनकी बातों को सुनना है ज़रूरी है। और प्रभु ने ये बातें अपने वचन में दी हैं हमारे लिए। क्यों दी हैं? ताकि पहली बात कि हम ठोकर ना खाएं, अंधकार में संसार में हम ठोकर ना खाएं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि हमारा आनंद पूरा हो जाए, प्रभु का आनंद हम में आ जाए। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर का आनंद क्या है? द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। परमेश्वर का जो आनंद है वो हमारी सामर्थ बन जाता है। आज कोरोना पैंडेमिक के बीच में हमारी सामर्थ कौन है? हमारा परमेश्वर है, उसका वचन है। यदि आप अपनी नौकरी खो चुके, बिजनेस नहीं है, तो आपकी सामर्थ क्या है इस समय पर? आप आज का अखबार उठा के देखिए, एक व्यक्ति ने अपने जवान बच्चों को मार डाला, अपनी पत्नी को मार डाला और खुद भी मर गया। सब ने मिलकर सामूहिक आत्महत्या की है, ऐसा लिखा है, लेकिन उसमें आत्महत्या के चिन्ह कम नज़र आ रहे हैं। जानबूझ के पैर और पट्टियां आंखों पे बांधी हुई है, इसका मतलब उसने बाकियों को मार दिया और उसके बाद खुद भी मर गया। और ये आजकल के अखबार में रोज़ ऐसी खबर आ रही है आत्महत्या की और सब तरह की। क्यों? क्योंकि लोगों की नज़रें परिस्थितियों पर लगी हुई हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज़ योर स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद हमारी जब ताकत बन जाता है, फिर हमको कोरोना से डर नहीं लगता, हमको जॉब जाने से डर नहीं लगता, हमको परिस्थितियों से डर नहीं लगता। जो गंभीर से गंभीर परिस्थिति आ जाए उसमें भी हम पतरस के समान जैसे पानी पे चलाता, वैसे हम उस असंभव परिस्थिति के ऊपर चल के निकल जाएंगे। आमीन, बोले यीशु मसीह की जय। तो प्रभु ने कहा तुम्हारा आनंद पूरा हो, आनंद पूरा हो। तीसरा सब्जेक्ट इसके अंदर 14 अध्याय का 29 वचन, 14 अध्याय यूहन्ना में उसका 29 वचन, प्रभु ने कहा है कि मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया कि जब वो हो जाए तो तुम विश्वास करो। प्रभु का वचन इसलिए भी दिया गया कि हम विश्वास करें, हमारा विश्वास बढ़े। और आपको मालूम है, हमने कई बार इस बात पर डिस्कशन किया है, मनन किया है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। और यशायाह की किताब से हमने मनन किया हुआ है ऑलरेडी कि जैसे बारिश की बूंदें गिरती है, ओस गिरती है, वो अपना काम पूरा करती है, ऐसे परमेश्वर का वचन भी अपना काम ज़रूर पूरा करता है। आमीन। 16 अध्याय उसका 33 वचन पढ़ेंगे। 16 अध्याय उसका 33 वचन, वहाँ पर लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। पहली बात क्या बोला था परमेश्वर ने? ठोकर ना खाओ। दूसरी बात लिखा था आनंद पूरा हो जाए। तीसरी बात लिखी थी इसलिए बोलिए ये बात है कि तुम्हारा विश्वास बढ़ जाए। और चौथी बात इसलिए कि तुम्हें शांति मिले। मेरे भाई और बहनों, आज दुनिया के अंदर जितना भी आध्यात्म है, जितना भी रिलीजन है और जितने भी दुनिया के एफर्ट्स हैं, इन्हीं चीज़ों के लिए हैं। कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहले तो इंसान दुनिया के अंदर क्या ढूंढ रहा है? आनंद ढूंढ रहा है। सोच रहा है कि मेरे को बिजनेस से पैसा कमाऊंगा, आनंद मिलेगा, एंटरटेनमेंट फिल्म देखने जाऊंगा, आनंद मिलेगा, ये करूंगा वो करूंगा। बहुत सारे फिजिकल प्लेजर्स में आदमी फंसा हुआ है कि आनंद मिले। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे आनंद को पूरा कर दूंगा। इसी के अंदर आपकी सारी अर्थली फिजिकल ब्लेसिंग्स भी कवर हो जाती हैं। परमेश्वर आपके आनंद को पूरा कर देगा, आपकी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा, उससे बढ़कर आपके आनंद को भी पूरा कर देगा। परमेश्वर के वचन पे मनन करें, उसके वचनों पर ध्यान करें, प्रभु यीशु मसीह पर दृष्टि करें, मनुष्य पर दृष्टि ना करें। उसके बाद में परमेश्वर कहता है कि ठोकर नहीं मिलेगी। संसार में आदमी ठोकर खा रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, वो प्रभु ने इसलिए ये बातें कही कि हमें ठोकर ना लगे। अंधकार में संसार में लोग बोलते इधर जाओ, ये चढ़ाओ, वहाँ पर जाओ, वहाँ सर टुकाओ, लेकिन प्रभु का वचन इन सारी बातों से निकाल कर हमें आज़ाद करता, अंधविश्वास से आज़ाद कर देता ताकि हम ठोकर ना खाएं। तीसरी बात हमने देखा कि प्रभु का वचन हमारे विश्वास को बढ़ाता है। जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनता है उसके मन में विश्वास आता है। आज से 22 साल पहले मेरे मन में आया और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसका वचन दिन ब दिन मेरे विश्वास को बढ़ाता जाता है। और चौथी बात, संसार शांति की खोज में है। अपने परिवार को त्याग करके साधु संत बन के लोग चले गए हैं, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? शांति की खोज में। बाइबल का परमेश्वर कहता है ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें शांति मिले।
सिर्फ एक ही बात प्रभु ने बोली कि मैंने तुमसे ये बातें इसलिए नहीं की। इस 16 के 4 वचन को पढ़ो। मैंने आरंभ में ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं भेजने वाले के पास जाता हूं तो मैंने ये बातें इसलिए नहीं कही कि तुमको, कई बातें ऐसी है प्रभु ने नहीं कही, कई बातें ऐसी है जो प्रभु ने हमारे लिए प्रकट नहीं करी। पहले तो जब हम नादान थे तब नहीं करी, कई बातें जब मालूम नहीं थी तब नहीं करी। अभी भी बाइबल के अंदर कई वर्सेस ऐसे हैं जहाँ पर प्रभु कहते हैं, जैसे यूहन्ना की किताब का ही आखिरी वचन यदि आप पढ़ लेंगे बस मेरे साथ में, तो लिखा है और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वो संसार में भी ना समाती। इसलिए सब कुछ नहीं लिखा, परंतु जितना लिखा है वो हमारे लिए काफ़ी है। परमेश्वर का वचन काफ़ी है। 2 तीमुथियुस 3:16 आप सबको मालूम है, वो हमारा आज का अंतिम वचन है। क्या लिखा है कि परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु का वचन सारी बातों के लिए सफिशिएंट है। इट इज़ सफिशिएंट फॉर अस। चाहे वो धार्मिकता की शिक्षा हो, चाहे वो हमको डांटना हो, ताड़ना हो, कुछ भी हो, हर एक बात के लिए, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमारी शांति के लिए, हम ठोकर ना खाएं इसके लिए, और हमारा आनंद पूरा हो जाए, इन सारी बातों के लिए प्रभु का वचन काफ़ी है। हमारी नज़रें हमेशा परमेश्वर पर लगी रहें, ये ज़रूरी है। प्रभु के वचन को पहला स्थान दें अपने जीवन में। किसी मनुष्य की ओर आशा ना रखें, किसी मनुष्य की ओर पूर्ण रूप से दृष्टि लगा के ना चलें, क्योंकि यदि मनुष्य पर दृष्टि करेंगे तो ठोकर मिल सकती है, लेकिन प्रभु पे नज़रें लगाएंगे तो कभी ठोकर नहीं मिलेगी। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। आज हमने सीखा है कि अपने आचरण को परमेश्वर की योग्य बनाएं, और ताकि कोई हमारे जीवन से ठोकर ना खाए, और साथ में हम भी किसी व्यक्ति की तरफ ना देखें बल्कि प्रभु की तरफ देखें, ताकि हमें भी ठोकर ना मिले, बल्कि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का आनंद पूरा हो जाए, उसकी शांति हमको मिले, हमारा विश्वास उसमें बना रहे, ताकि उसके आगमन के दिन हम उसके साथ स्वर्ग में जाएं। प्रभु ने कहा था जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या विश्वास पाएगा, उसका वचन काफ़ी हमारे विश्वास के लिए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, सुनने वालों पर, बोलने वाले पर प्रभु आपके आशीष को चाहते हैं, और प्रभु ये वचन हमारे जीवन में इन दिनों में निरंतर काम करे, ताकि प्रभु हम हमेशा याद रखें कि प्रभु आपने ये बातें इसलिए कही, आपने कह दी ताकि हम ठोकर ना खाएं, ताकि हमारा आनंद पूरा हो। हम प्रार्थनाएं करें तो हमें उत्तर मिले, हमारा विश्वास बढ़ता जाए, और प्रभु हमारे मनों में शांति आए, हम आपकी शांति में चलते जाएं प्रभु जी। और जब तक आप नहीं आते तब तक इस संसार में हम शांतिमय जीवन बिताएं, आनंद के साथ जीवन बिताएं। ये आपकी इच्छा है प्रभु जी। हम प्रभु इस संसार की इच्छाओं के लिए मरते जाएं, और आपकी इच्छा, आपका आनंद, आपकी शांति वो हम में परिपूर्ण हो जाए। इस बात के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। हम अपने आप को आपके अधीन लाते हैं, धन्यवाद करते हैं, सब बातों में आपको महिमा देते हैं। अपने पवित्र आत्मा से भरिए, हमारी अगुवाई करिए, सहायता करिए, ताकि जैसा वचन सुना उसके अनुसार जीवन जी सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।